हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, इसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। देखिए एक्सरसाइज हम लोग 5.1 पढ़ रहे थे 5.1, जिसका हम 4 का देखिए 9 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 4 का 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर में टोटल 15 को क्वेश्चन है, जिसका हम 4 का आज हम 10वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए ये जो संख्याओं का समूह दिया गया है ना, इसमें आपको बताना है कि ये संख्या का समूह जो है एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में है तो कह रहा है कि इसका जो है सारवंतर भी बताइए और अगला 3 को पद भी बताइए। 2 चीज़ इसमें पूछ रहा है। तो देखिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले देखिए आपका पहला पद है, इसको A1 बोलेंगे, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल देखिए करते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, फिर दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, फिर दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए। यानी इसमें 3 को सारवंतर निकालिए। देखिए तीनों सारवंतर समान है। अगर तीनों सारवंतर एक ही जैसा होगा तो समझ जाएंगे संख्या का समूह क्या है, एपी में होगा। क्या होगा? तो देखिए पहला 2 संख्या के बीच का अंतर निकालिए, यानी सारवंतर निकालिए। इसका नाम रखिए D1। तो A2 माइनस A1 से निकालिए। A2 कितना है? 2A माइनस A। यहाँ पे देखिए 2A में से A घट गया, क्या A बचा? 1A, तो लिखेंगे A। अब देखिए इस दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, यानी D2 निकालिए। A3 माइनस A2 से, A3 है 3A माइनस 2A, ये भी आ गया A। अब ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, यानी D3, A4 माइनस A3, तो हो गया 4A माइनस 3A, तो ये भी A आ गया। देखिए यहाँ पे तीनों स्थिति में सारवंतर बराबर आ रहा है। यहाँ भी सारवंतर A आया, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यानी हर 2 संख्या के बीच का जो अंतर है वो क्या है, एक ही जैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या का समूह क्या है, एपी में है। क्या है? एपी में। यहाँ पे लिखिए चूँकि सारवंतर, इंग्लिश में लिखिए D, सारवंतर D क्या है? समान है। क्या है? समान है। इसलिए संख्याओं का समूह एपी में है। संख्या का समूह क्या है? एपी में है। देखिए यहाँ पे सारवंतर क्या है, समान है ना। यहाँ भी सारवंतर है, यहाँ भी सारवंतर है, यहाँ भी सारवंतर ए, इसीलिए संख्या का समूह क्या है, एपी में है। अब कह रहा है अगर ये एपी में है तब इसका अगला 3 को पद बताइए। एपी में है तो क्या बताइए, 3 को पद। अगर ये एपी में नहीं रहता तो अगला 3 को पद बताना नहीं था। तो सारवंतर भी पूछ रहा है इसका। तो अतः देखिए सारवंतर डी को कहते हैं। सारवंतर इसका कितना आया है, बोलिए ए। सारवंतर कितना आ रहा है बार बार? ये भी देखिए पहला सारवंतर निकाले हैं D1 मान लिए, दूसरा सारवंतर निकाले हैं D2 मान लिए, तीसरा सारवंतर। तो 3 को सारवंतर निकालेंगे तभी न पता चलेगा। बोलिए तीनों सारवंतर क्या एक ही जैसा है? एक तो पता चलेगा ना, तीनों में देखना पड़ेगा, तीनों एक ही जैसा है तभी नहीं एपी में होगा। तीनों अगर अलग अलग सारवंतर आता तो एपी में नहीं होता। तो सारवंतर आपका ए आ रहा है, तो ए हो गया। अब देखिए अगला 3 पद निकालना है। अगला 3 पद, तो देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तक तो पता है ना। तो अगला जो 3 को पद होगा क्या होगा, 5वां, 6ठा, 7वां, यानी A5, A6, A7, यही होगा। A5 के लिए फार्मूला क्या होता है, A+4D। A6 के लिए फार्मूला होगा A+5D। A7 के लिए फार्मूला होगा A+6D। अब देखिए A यानी पहला पद कितना है, A ही है, +4 इंटू D। D का मान कितना है, A। D का मान कितना है, A। तो A+4A हो गया, ये 5A। क्या इसका मान निकालिए, A का मान A है, +5 इंटू D। D का मान कितना है, A। तो ये हो गया आपका A +5 इंटू A, तो 5A। तो 5A और A 6A हो गया। अगला निकालिए, A का मान A है, +6 इंटू D का मान भी A। A +6 इंटू A हो गया 6A। तो 6 को A, 1 को A हो गया 7 को A। तो अगला 3 पद क्या आया, 5A, 6A, 7A। लिखिए अतः अगला 3 पद बराबर 5A, 6A, 7A। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 4 का 9 नंबर देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद। पहला पद को A1 कहेंगे, दूसरा पद को A2 कहेंगे, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। यहाँ पे देखिए अंतर निकालिए। अंतर निकालने से ही पता चलता है कि एपी में है कि नहीं है। अगर अंतर समान आए तो संख्या क्या है, एपी में। अंतर भिन्न भिन्न आए, अलग अलग आए तो एपी में नहीं है। तो 2 संख्या के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। क्या अंतर, 3 को अंतर निकालते हैं। देखिएगा पहला अंतर निकालते हैं, देखिए D1, A2 माइनस A1 से। A2 क्या है, A² माइनस है A² में से A घटेगा, क्या A² माइनस A ही रहेगा। अब देखिए इस दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालते हैं, यानी D2 निकालते हैं A3 माइनस A2 से, यानी AQ माइनस A² हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या के बीच का अंतर निकालते हैं, यानी D3 A4 माइनस A3, तो A का पावर 4 माइनस A का पावर 3। देखिए यहाँ पे सब अंतर क्या है, अलग अलग है। सब अंतर क्या है, अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग है तो एपी में नहीं होगा। यहाँ पे लिखिए चूँकि
सार्व अंतर को डी कहते हैं। भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग है ना। सार्व अंतर क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए ये जो संख्या का समूह दिया गया है, एक से अधिक संख्या है तो क्या है? समूह है ना है। इसलिए संख्याओं का समूह एपी में नहीं है, एपी में, ठीक है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए संख्या का समूह दिया है 4 का, हम 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। √2, √8, √18, √32 यही दिया है। इसको देखिए आप अगर चाहें तो थोड़ा सा हल भी कर सकते हैं। √2 को √2 लिख सकते हैं, इधर देखिए। √8 को लिख सकते हैं 2 √2, 2 दूना 4 दूना 8 होता है ना। √18 को लिख सकते हैं 3 √2, 3 3 9 दूना 18। इसको लिख सकते हैं 4 √2, 4 4 16 दूना 32। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी इसको थोड़ा सा सरल हम कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ देखिए दो संख्या के बीच का अंतर निकाल रहे हैं। इस दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, यानी पहला अंतर D1 बोलिए, A2 - A1 से निकालिए। A2 हो गया 2 √2 माइनस A1 हो गया √2। यहाँ पे देखिए 2 √2 में से 1 √2 घट गया, क्या √2 बचा? 1 √2। फिर देखिए इस दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, यानी D2 निकालिए। A3 - A2 से A3 कितना है? 3 √2 माइनस A2 कितना है? 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 घट गया, क्या √2 बचा? 1 √2। क्या √2 बचा? अब देखिए इस दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, यानी तीसरा अंतर D3, A4 - A3 से। तो 4 √2 माइनस 3 √2। A4 कितना है? 4 √2। A3 कितना है? 3 √2। 4 √2 में से 3 √2 घट गया, तो 1 √2 बचा है। अब देखिए यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यानी सार्व अंतर क्या है? समान है। इसका सार्व अंतर क्या है? ये संख्या का समूह दिया गया है, हर दो संख्या के बीच का अंतर हम यहाँ पे निकाले हैं, तो अंतर क्या है? एक ही जैसा। इसका मतलब ये संख्या का समूह क्या है? AP में है। क्या है? यहाँ पे लिखे चुके सार्व अंतर को D कहते हैं। समान है, इसलिए संख्याओं का समूह AP में है। D भी बताना, AP में जब है तो इसका D बता दीजिए। अतः सार्व अंतर पूछ रहा है ना, अगला 3 को पद भी पूछ रहा है, सार्व अंतर भी पूछ रहा है। सार्व अंतर D को कहते हैं। सार्व अंतर कितना निकला है? √2। अगला 3 को पद भी बताना। अगर ये संख्या AP में है तब कह रहा है अगला 3 को पद भी बताइए। जब AP में है तो अगला 3 को पद भी बताना पड़ेगा। अगर ये AP में नहीं रहता तो अगला 3 को पद नहीं बताना पड़ता। तो देखिए 4 को पद तक तो पता है, तो अगला 3 को पद क्या होगा? 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यानी A5, A6, A7। A5 के लिए फॉर्मूला होता है A+4D, A6 के लिए फॉर्मूला होगा A+5D, A7 के लिए फॉर्मूला होगा A+6D। अब देखिए A का मान कितना है? √2। तो √2 + 4 गुना D का मान कितना है? √2। ये हो गया √2 + 4 गुना √2, तो 4 √2, 1 √2, क्या √2 हो गया? 5 को √2 नहीं हो गया। अब इसको देखिए √2 + 5 गुना D का मान है √2, ये हो गया √2 + 5 √2, 5 को √2, 1 √2 हो गया 6 को √2। अब यहाँ देखिए A का मान हो गया √2 + 6 गुना D का मान हो गया √2, तो हो गया √2 + 6 √2, 6 को √2, 1 √2 हो गया 7 को √2। अगला 3 को पद निकल गया है, 5 √2, 6 √2, 7 √2। लिखिए अतः अगला 3 पद बराबर निकला 5 √2, फिर निकला है 6 √2, फिर निकला है 7 √2। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 4 का 13 नंबर देखिएगा। संख्या का समूह दिया हुआ है √3, √6, √9, √12। ठीक है, इसमें पता करना है कि ये संख्या का समूह AP में है कि नहीं है। अगर AP में है तो इसका सार्व अंतर बताइए और अगला 3 को पद बताइए। अगर ये AP में नहीं होगा तो अगला 3 को पद बताना नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहला पद हो गया A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। हल देखिए करते हैं, दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालते हैं, फिर दोनों संख्या के बीच का अंतर, फिर दोनों संख्या के बीच का अंतर, इन 3 को अंतर निकालेंगे। देख लेंगे अगर तीनों अंतर बराबर होगा, एक ही जैसा होगा, तब ये AP में होगा। अगर तीनों अंतर अलग अलग आता होगा तब ये AP में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच का अंतर देखिए D1, यानी A2 - A1 से निकालते हैं, तो √6 माइनस √3। अब देखिए दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालते हैं D2, A3 - A2 से निकालते हैं, तो √9 माइनस √6। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो √9, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 माइनस √6 हो जाएगा। इस दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए D3, A4 - A3 हो जाएगा, तो √12 ये हो जाएगा माइनस √9 है, ये हो जाएगा 2 √3, 2 में 4 12, ये हो जाएगा 3। यानी सब का देखिए अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो AP में नहीं होगा। चूँकि सार्व
सारवंतर को डी कहते हैं। सारवंतर क्या है? अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए ये जो संख्या का समूह है, देखिए संख्या का समूह एपी में नहीं है। बस हो गया। अगर ये एपी में रहता तो डी बताते, अगला 3 को पद भी बताते। ठीक, नोट कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसको देखिए, 1 का स्क्वायर दिया है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए आप। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ये देखिए आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। यहाँ पे देखिए 2 संख्या के बीच का अंतर निकालिए 3 को, आपको पता चल जाएगा ये एपी में है कि नहीं। यहाँ देखिए D1 निकालिए A2 माइनस A1 से, 9 माइनस 1 हो गया 8। D2 निकालिए A3 माइनस A2 से, हो गया 25 माइनस 9 हो गया 16। D3 निकालिए A4 माइनस A3 से, 49 माइनस 25 24 आ गया। देखिए सब जगह जो है डी का मान अलग अलग है, यानी सारवंतर क्या है? अलग अलग है। इसलिए क्या होगा? ये भिन्न भिन्न है ना इसका सारवंतर, इसलिए एपी में नहीं है। लिख चुके सारवंतर, सारवंतर को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। भिन्न भिन्न है, सारवंतर क्या है? भिन्न भिन्न है। अच्छा से लिख लीजिए। इसलिए ये जो संख्याओं का समूह दिया हुआ है, इसलिए संख्याओं का समूह एपी में नहीं है। बस हो गया। जब एपी में है ही नहीं तो अगला 3 को पद भी नहीं बताना। इसको नोट कीजिए। देखिए 4 का 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और ये क्या है? 73। यही है। तो देखिए ये संख्या का समूह दिया गया, इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर ये 73 हो गया। इस तरह से आपका समूह दिया गया है। ये देखिए पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। यहाँ पे देखिए 2 संख्या के बीच का अंतर निकालते हैं। 3 को अंतर निकालेंगे, पता चल जाएगा संख्या का समूह जो है एपी में है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे देखिए ये 2 संख्या के बीच का अंतर निकालते हैं। पहला अंतर यानी D1 A2 माइनस A1 से निकालिए। A2 आपका 25 है, A1 है 1, 25 में से 1 गया 24। दूसरा अंतर निकालिए A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 से निकालिए 49 माइनस 25, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया तो 24 आ गया। तीसरा अंतर निकालिए D3 A4 माइनस A3 से, तो आपका हो गया 73 माइनस 49, 9 में 3 गया, 13 में 9 गया 4, 24 आ गया 2। अब देखिए हर बार अंतर 24 ही आ रहा है, यानी इसका कहने का मतलब सारवंतर बराबर है, इसलिए दी गई संख्या का समूह क्या होगा? एपी में होगा। लिखे चुके सारवंतर, सारवंतर को डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। सारवंतर समान है, यानी बराबर है। समान मतलब बराबर है। देख रहे सब जगह 24 ही आ रहा है, बराबर नहीं हुआ। इसलिए संख्याओं का जो समूह है, इसलिए संख्याओं का समूह एपी में है। एपी में जब है तो इसका आपको अंतर सारवंतर भी बताना है। अतः सारवंतर जिसको डी से सूचित करते हैं कितना आ रहा है? 24। करा कि जब एपी में है तो अगला 3 को पद भी बताना पड़ेगा। अगला 3 पद देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगला पद जो 3 को होगा कौन होगा? 5वां 6वां 7वां। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 के लिए फॉर्मूला होता है A+4D, A6 के लिए फॉर्मूला होता है A+5D, A7 के लिए फॉर्मूला होता है A+6D। अब देखिए A का मान है 1 + 4 गुना D का मान है 24। ये हो गया आपका 1 + 24 चौके 96, 96 1 97। अब देखिए A का मान है 1 + 5 गुना D का मान है 24। हो गया 1 + 5 चौक 20, 2 5 2 10 2 12, 120 और 1 121। अब देखिए A का मान है 1 + 6 गुना D का मान है 24। 1 + 6 चौक 24, 2 6 12 2 14, 144 1 145। 3 को ऊपर निकल गया 97 121 145 लिखिए था। अगला 3 पद बराबर 97 121 145, 97 121 145। ठीक है, नोट कीजिए।